रामचरितमानस के लंका कांड के भाग 1 में आप सब लोगों का स्वागत है। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य भव्य जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योनियों के स्वामी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से प्रेत देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्रह्मा ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वी पति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा की सी कांति के लिए अद्भुत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान तथा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को वशन करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सत्य पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ केवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं, जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमाणु वृक्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, हे मंदून श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। समुंदर के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु यानी पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। जामवा ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुंदर से पार हो जाते हैं। फिर यह छोटा सा सागर पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा कहकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप बड़ी भारी बड़वानल समुंदर की आग के समान है। उसने पहले समुंदर के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रु की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से वह फिर भर आया और उसी को खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्त अलंकार पूर्वक युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवा ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह आप दौड़ लग जाइए और वृक्षों और पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हु हु हुंकार करके श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकार करते हुए चले। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को दे देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल और नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है।
उसकी असीम महिमा का वर्णन नहीं की जा सकती। और ये मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य सौपन में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति करना चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अलग बुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री राम जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुंदर से तर जाएगा। श्री राम जी के वचन सबको बहुत अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति रखते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर वहां आप डूबते हैं और दूसरों को डुबो देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यह न तो समुंदर की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण, और न बानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र में तैर गए हैं। ऐसे ही श्री रामचंद्र जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर बसते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। नल नील ने सेतु बांधकर उसे मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निदान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके सौ योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। परंतु ऐसा भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। किसी किसी के डर से तो वे भी डर गए थे। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन को हर्षित हो रहे हैं, सब दुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना का विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। उससे कुछ वानर आकाश मार्ग में उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार कर रहे हैं। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर समुद्र फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। श्री राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं।
घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते, सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते और दांतों से उनके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुंदर पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर दसों मुखों से बोल उठा, वन निधि, नीर निधि, जल निधि, सिंधु वारिस, तोय निधि, पदपति, उदती, पयोधि, निधिस को क्या सचमुच ही बांध लिया। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं, तब उन्होंने खेल में ही समुंदर को बंधवा लिया है। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल में द्वारा जीत सके। आपके आप और श्री रामचंद्र जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और केटक देखते न मारे और वाराहा और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और प्रभु परशुराम रूप से सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण यानी प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर आपको उनको जानकी जी को सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दिनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो वाग भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह आप कर चुके हैं। आपने देवता राक्षस चर अचर सबको जीत लिया। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन यानी बुढ़ापे में राजा को वन चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालन को और संहार करने वाले। हे नाथ, आप विश्वों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधना करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रीतम, यदि मेरी सीख मान लोगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता दो, जगत में मेरे समान योद्धा कौन है? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालकों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में है। फिर तुमने यह भय किस कारण उत्पन्न किया है? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाया, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी। वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश में होने के कारण पति को अभिमान हो गया है। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहिए तो कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है?
मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। कानों से उनके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। वे सभी मूर्ख खुशामद मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुंदर लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, यानी स्मरण किया करते हैं। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही क्या ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है कि जो सुनने में अच्छी है, परंतु उसे आगे चलकर दुख पाना होगा। जिसने खेल ही खेल में समुंदर बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है, हे भाई सुनो, वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं, हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार अपने दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति यानी मेल कीजिए। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो वैद झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो फिर न फिरे। तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डटकर मार काट कीजिए। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अभी से हृदय में संदेह यानी भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। ताल करताल, पखावज, मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न चिंता है न डर ही है। वहां श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर, जहां श्री लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्तों और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए, उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाईं ओर तरकश लगा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह दे रहे हैं।
परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकश कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य है जो सदा उस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि वह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर कर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, समुद्र में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया जिसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, उसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर यह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। श्री हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंस पड़े। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली कैसे चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा, लंका की चोटी पर एक महल है। 10 ग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, मानो बिजली चमक रही है। हे देवताओं के सम्राट, सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर ध्वनि है। रावण का विमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया और एक ही बाण से रावण के छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ गिरे और पर उनका भेद यानी कारण किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापिस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। न भूकंप हुआ, न जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्र से देखे। फिर ये मुकुट, छत्तर और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयानक अपशगुन हुआ है। सबको सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता जा रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है।
तब सब लोग सिर नवाकर घर चले गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणपति, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। वह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं। पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है। ब्रह्मलोक सिर है। अन्य बीच के सब लोगों का विश्राम, जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका बुकुटी संचालन, वोहों का चलना, सूर्य नेत्र है। बादलों का समूह बाल है। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है। रात और दिन जिनके अपार निमेत है, निमेष है। पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं कान है। वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है। वेद उनकी अपनी वाणी है। लोभ जिनका अधर होठ है। यमराज भयानक दांत है। माया हंसी है। दिक्पाल भुजाएं हैं। अग्नि मुख है। वरुण जीभ है। उत्पत्ति, पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा यानी क्रिया है। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनके रोमावली है। पर्वत अस्थियां है। नदियां नसों का जाल है। समुंदर पेट है। और नर जिनकी नीचे की इंद्रियां है। इस प्रकार प्रभु विश्व में है, अधिक कल्पना क्या की जाए। शिव जिनका अहंकार है। ब्रह्मा बुद्धि है। चंद्रमा मन है। और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति, सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह, अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, माया यानी छल, भय यानी डरपोकपन, अविवेक यानी मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। हे प्रिय, यह चराचर विश्व तो भगवान से ही मेरे वश स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अभी समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गुड यानी रहस्यमयी है। समझने पर सुख देने वाली और सुनने में भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है।